बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जानते हैं कि जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसका वजूद अमल में लाया गया पंजाब के अंदर, तो उससे पहले ही फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा गैंग था जिसके खिलाफ पुलिस जो है वो बरसरे पैकार हो चुकी थी। और वो गैंग है जी शाह गैंग, जिसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे पहला जो है इसमें वकास शाह जो है वो पुलिस स्टेशन सदर के जो SHO हैं आफ्ताब वसीम और DSP सदर सर्कल वसीम फराज, उनके साथ मुकाबले में व्याड़ी के अंदर वो मारा जाता है। शाह गैंग का अब हुआ यूं है, जो आखिरी उनका चश्मो चिराग था, आखिरी सरगना था और आखिरी जो रुकन था, ये जो भाई थे, सगे भाई थे, आपस में 6 सगे भाई थे जिनके ऊपर ये मुश्तमिल था शाह गैंग। जबकि दीगर जो कुछ लोग हैं, क्रिमिनल्स जो है वो भी उनके साथ शामिल थे। आखिरी जो है अब छठा भाई उनका हसनैन शाह जो है वो भी मारा गया है। खुडियां वड़ैचा 2 37 रेवे के रिहायशी शाह गैंग को फैसलाबाद का खतरनाक तरीन ग्रोह, पेशावर जराइम पेशा ग्रोह समझा जाता था। और इस ग्रोह के सबसे पहले और बड़े भाई जो हैं वकास शाह, उसको पुलिस मुकाबले में पार किया गया। तो बाकी जो भाई हैं उन्होंने उसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर वीडियोस बनाई और वीडियो बनाकर ये कहा कि हम तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। कसम उठाई, अपने साथ दीगर गैंगस्टर्स जो हैं उनको मिलाकर ये कसम उठाई कि हम तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उसकी जो है अपने भाई के कातिल पुलिस अफसरान को चुन चुन कर मार नहीं देंगे और किसी एक को भी माफी नहीं दी जाएगी। ये वीडियो जो है मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और वहां पर जब वायरल होती है तो पुलिस जो है भारी नफरी जो पुलिस की उनके गांव में पहुंच जाती है। और गांव का जो जामे मस्जिद है उसके स्पीकर पे ये ऐलान किया जाता है। गुलफाम शाह उस वक्त सरगना बन चुका था जी इस गैंग का, और ये ऐलान किया जाता है गुलफाम शाह को मुखातिब करके कि गुलफाम शाह, हम तुम्हारे गांव में आ गए, तुम बदला लेना चाहते हो तो आ जाओ और हमारे ऊपर हमला करो, हमें मार दो अगर तुम ये कर सकते हो, और अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम मर्द कहलाने के हकदार नहीं रहोगे। इसके बाद जो होता ये है, वो मफरूर हो जाते हैं और पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है बक्कर, वहां पर जाकर रोपोश हो जाते हैं। और उसके फौरी बाद पुलिस स्टेशन सदर के SHO को तब्दील किया जाता है। उनकी जगह पे आते हैं जनाब अली इकराम गुराया, वो आकर इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और जो राय आफ्ताब वसीम हैं वो चले जाते हैं जनाब उसके बाद फौरी तौर पर CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में उनका तबादला हो जाता है। अब तक आपको बता दें कि इस तमाम सिनेरियो में जो CCD है उसका कयाम अभी तक अमल में नहीं लाया गया था। ये तमाम वाकयात जो है वो CCD के कयाम से पहले के हैं। उसके बाद क्या होता है जी, पंजाब में CCD जो है उसे एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कयाम अमल में लाया जाता है। और जो बहादुर पुलिस अफिसर देखे जाते हैं, पुलिस एहलकार देखे जाते हैं, फैसलाबाद से उनको CCD में जिम्मेदारियां तफवीज की जाती हैं, वहां पर उनको फ्राइज तफवीज किए जाते हैं। और उसके बाद होता यूं है जी, CCD एक्शन लेती है। उसके पहले जो शाह गैंग है, वकास शाह को जब मारा जाता है तो उसके मारने का यानी कि पुलिस को मुखबिरी के शुबे में शाह गैंग की जानिब से 2 मासूम लड़कियों का कत्ल किया जाता है, एक होटल वाले का कत्ल किया जाता है और एक 2 और अफराद है जिनको मार दिया जाता है शाह गैंग की तरफ से। उसके बाद शाह गैंग के जो बाकियात हैं, शाह गैंग के जो मेन सरगना को पकड़ने के लिए CCD जो है वो मैदान अमल में आती है और उनको इत्तला मिलती है कि जो तीनों भाई हैं, मतलब कि ये 5 भाई और दीगर उनके साथी जो हैं, वो बक्कर का इलाका है जी, तहसील दरिया खान, वहां पर कहीं पर रोपोश हो चुके हैं। और अगर उनको वहां पर पकड़ने के लिए कोशिश की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है जी, पुलिस यानी कि CCD जो है वो अपने ग्राउंड वर्क को मुकम्मल करती है। ग्राउंड वर्क मुकम्मल करने के बाद CCD फैसलाबाद जो है वो CCD फैसलाबाद, CCD बक्कर, CCD लाहौर जो है एक जॉइंट ऑपरेशन करती है, जिसमें एलीट फोर्स भी शामिल होती है और बक्कर पुलिस भी शामिल होती है। इस जॉइंट ऑपरेशन में दरिया खान की एक दूर दराज का इलाका है, वहां पर एक डेरे के ऊपर ये रिहायश पजीर होते हैं, जंगल नुमा इलाका होता है, वहां पर रिहायश पजीर होते हैं। और जब वहां पर पुलिस अटैक करती है तो उस अटैक में 3 जो हैं सगे भाई गुलफाम शाह और दीगर 2 जो है वो मारे जाते हैं। और उसके बाद जो है क्राइम कंट्रोल और CCD जो है CCD और जो शाह गैंग है, इनकी आपस में जो है वो बिल्ली और चूहे का खेल जो है वो आगाज उसका हो जाता है। और CCD वहीं पर खामोश नहीं होती, बल्कि उसके फौरन 2 दिन बाद लाहौर CCD जो है वो मजीद 3 जो करिंदे हैं इनके शाह गैंग के, उनको मार देती है। और उसके बाद बाकी जो 2 है उनको भी मार दिया जाता है। तकरीबन 5 भाई जो हैं ये मारे जाते हैं और 5 के बाद छठा जो आखिरी भाई है हसनैन शाह, वो जिंदा होता है। और उसके जिंदा होने के बाद जो कुछ CCD ऑफिसर्स है उनको भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, बाहर ना निकलें, बल्कि अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, क्योंकि ये खतरा पैदा हो जाता है कि CCD के अफसरान के ऊपर हमला किया जा सकता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ये हुआ है कि जी CCD जो है इस तमाम इन ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, इनके बावजूद इनका पीछे जो है शाह गैंग की बाकियात का पीछे जो है वो नहीं छोड़ती। और बलाखिर ऐसा होता है जी, आज से 2 रोज कबल जो ये हसनैन शाह है, आखिरी सरगना कह ले, आखिरी सरगना भी, और शाह गैंग के जो 5 भाइयों का आखिरी छठा भाई जो है
वो भी शाह जो सीसीडी उसके हत्थे चढ़ जाता है। और ये भी एक ओरिजिनल पुलिस मुकाबला होता है, खुटिया के अंदर ही पुलिस मुकाबला होता है, जहां पर ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। सुबह का वक्त होता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं और पुलिस जो है इनके सीसीडी जो है वो जवाबी फायरिंग करती है। और जवाबी फायरिंग में सीसीडी की फायरिंग से ये आखिरी जो करिंदा है इसका शाह गैंग का हसनैन शाह, ये भी मारा जाता है और ये अपने अंजाम को पहुंचता है। सीसीडी की इन कार्रवाइयों के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि अब जो शाह गैंग है उसकी बाकियात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन एक दो अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शाह गैंग के साथ मुंसलिक भी थे और वो आने वाले वक्त में अमने आमा जो है उसके लिए खतरा बन सकते हैं। तो सीसीडी जो है